दलित को तो टारगेट कर यहाँ रास्ता से लोग साफ कर रहे हैं। और लोग कहते हैं जातिवाद है ही नहीं। अगर जातिवाद है नहीं तो दलित का ही बेटी बहन के साथ बलात्कार क्यों? अभी फिर देख रहे हैं कि औरंगाबाद का घटना अभी शांत नहीं हुआ है, एक फिर दलित का हत्या हो गया है। कुटुंबा गांव का एक फिर पासवान जी का हत्या हुआ है। उससे पहले देख लीजिए रचना पासवान का, उसको बलात्कार कर इनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया गया, हाथ टूटा, मतलब कान काट दिया गया। क्या हो गया आपको तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। होली के दिन ही एक 60 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार किया गया। इंसानियत नाम का कोई चीज़ है ही दुर्घटना है। अरे उनका पार्टी का ना ये लोग था, उनका पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो ये जो हत्या किया है वो एक्सीडेंटल नहीं बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया है। लेकिन वो लोग बचाव के लिए दुर्घटना का नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये एलजेपी के ही लोग थे। वो जो नेता का बेटा जो हत्या किया है उनके पिताजी पूर्व में मतलब पहले चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये सब जो है बचाने के लिए बोला जा रहा है कि सड़क दुर्घटना है। दुर्घटना होता है रोड पे। और गली देखिएगा, वीडियो जो आया था मेरे पास, वो एक मतलब मोहल्ला टोला का है। मोहल्ला में कौन चार चक्का चलाता है जी मिटिया में? चार चक्का से कहीं से आ रहा होगा, बच्ची निकल गई होगी। नहीं, FIR पर ही है, सारा FIR पर ही गंदी भर्ती गालियाँ दिया जा रहा था। यहाँ तक कि एक लड़की नहीं बल्कि 4-5 लड़कियाँ मर जाती। वो तो एक लोग का हत्या हो गया, एक लोग बेचारी मर गई, बाकी जो 3-4 है सब जख्मी है। सब जख्मी है, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा। और मुझे तो शर्म आती है, इन लोग पासवान के नाम पे कलंक के, दलित के नाम पे ये लोग कलंक के चुल्ली पर पानी में डूब के मर कैसे लेता कि तुम्हारी समाज की बहन बेटी का बलात्कार हो रहा है, मर्डर हो रहा है, और तुम बचाने का सत्ता पक्ष बात करते हो। जाति से आते हैं तो ये कुछ नहीं कर रहे हैं। पासवान जाति से नहीं आते हैं वो, तो पासवान जाति का पासवान के लिए क्या किए वो? नहीं है, चिराग पासवान नाम। अरे तो टाइटल में नाम रखे बोटवा ठागी ला ना, उनके पीछे के पासवान जी रहते, आगे पीछे तो सोहन जाति के रहते, वो तो ठगने का काम करते हैं। मुसलमानों इसमें कोई नहीं आए। नहीं, हम तो नहीं मानते हैं। जो मानते हैं दलित का नेता भाई माने। अगर दलित का नेता सही में है तो भाई आप तो जान रहे हैं, देख रहे हैं, अब तो आप सरकार में हैं ही। आप केंद्र में इतने बड़े मंत्री पद पे हैं, तो आप सुरक्षा, आप तो दोनों जगह आपका राज है, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो आप ये कर सकते हैं ना, फिर 7:30 बजे आइए बोलो। खराब हो चुका है ये जो कैमरा लगता है चालान काटने के लिए। सत्ता देखिए, वो लोगों का कहीं से भी पैसा आना चाहिए, तो जो कैमरा यहाँ वहाँ लगवाते हैं चालान काटने के लिए, आप गली गली में लगवाइए ना। प्रशासन व्यवस्था दीजिए। महिला सुरक्षा पे इस्तेमाल कर क्या रहा है? महिला सुरक्षा पे क्या किया है भाई? 80 साल की बुजुर्ग महिला का बलात्कार हो रहा है, तो ये क्या है? महिलाओं के लिए क्या किए, बच्चियों के लिए क्या किए? मासूम सी 13 साल की 14 साल की बच्ची नहीं जा रहा है, कोमल पासवान की हत्या में चिराग पासवान क्या सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए वो सपोर्ट क्या करेंगे जब जान जाए कि दुनिया लोग घूम रहा है, तब अपना कुछ लोगों को भेज दिए हैं, कुछ लोगों को भेज दिए। पहले आप अफवाह फैला दिए। ये चिराग पासवान जी का पिताजी का एक पेज है जिससे सोशल मीडिया पे डाला जाता है कि भाई ये दुर्घटना है, सड़क दुर्घटना में कोमल पासवान जी की मौत हो गई। और उनका जो कुछ लोग हैं, चट्टुकड़िया है, वो लोग सोशल मीडिया पे डालता है कि भाई वो जानबूझकर नहीं मारा है, गाड़ी अनबैलेंस हुआ है, उसमें वो समझ नहीं पाया है तो ऐसे हो गया। पहले आप ये करते हैं, जब देख रहे हैं कि मैटर बढ़ रहा है तब जाकर वहाँ राजनीतिक रोटिक सेक देते हैं। जानबूझकर नहीं मारा है तो कुछ नहीं होगा। जानबूझकर आप कैसे भी मारे हैं, हत्या हुआ है ना। हम बोल रहे हैं कि आप बोल रही हैं जैसे कि जानबूझकर नहीं मारा है, तो जानबूझकर कोई भी नहीं मारता है। तो भाई ये तो उनका चटुआ लोग बोल रहा था, उनका जो चटुआ गिरी करते हैं ना, वो लोग बोल रहा था कि भाई वो अनबैलेंस हुआ और ऐसे हो गया। तो भाई आप कैसे भी अनबैलेंस हुआ, तुम मारा ना जी, तुम्हारा गाड़ी से मरी ना वो लड़की। और ये भी मोदी की और 4-5 तो एक्सीडेंट होकर किसी का हाथ में टूटकर बच गया। ताकि सोचिए होली के दिन कौन सा प्रकार मोहल्ला में चलाता है। सोची समझी साजिश के तहत दलित को टारगेट कर मारा जा रहा है। हर जगह दलित की क्यों मारी जा रही है हर जगहों पे। यही अगर कोई सौम्य जाति की बच्ची रहती तो यहाँ पूरा भारत बंद हो जाता।
होता कि नहीं बताइए। लेकिन देखिए जो दलित की बच्ची है इसके लिए कुछ नहीं। यही चिराग पासवान जब नीतीश कुमार आरजेडी में थे तो कहीं भी कुछ होता था तो ये जाते थे। देखिए वो राजनीतिक है और ये लोगों का राजनीतिक जो है ना मरा हुआ लहास पे भी राजनीतिक खेलते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता है कि बच्चे को इंसाफ कैसे मिले। ये लोग मान लीजिए आप घर पर उठा कर क्या कर लीजिएगा, आप पैसा व्यवस्था कर दीजिएगा कि बलात्कार हो गया तो कैमरा खाली लगाते हैं। देखिए वो उनका काम के बारे में रोड पे चलान करके उनका ध्यान महसूस पे रहता है कौन बिना हेलमेट का है। तो हेलमेट भी पहन कर भी गाड़ी चला रही है ना, किसके पास लाइसेंस नहीं है, सब खाली कमाई खाई के जरिया कर रहा है। और महिला सुरक्षा पे नीतीश कुमार जी दोनों जगह उन लोगों का सरकार है, राज्य में भी केंद्र में भी महिला बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और ये उन लोगों का सरकार से हम महिलाओं को बहुत ही बेइज्जती सहना पड़ रहा है। हर जगह पे महिलाओं का कत्ल हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। और अभी हाल फिलहाल में देखेंगे महिला का कोई जात नहीं होता है, कोई भी जात की महिला हो, महिला महिला होती है। महिला को देख रहे हैं, एक महिला अभी हाल फिलहाल में उसे फेंक दिया गया है मार कर, और नालंदा जिला में इसके पैरों में काटी ठोक कर। बताइए वैसी वैसी चीज़ों पे लालच है इसी सरकार की खूब है। जवान इज्जत बेकार में है कि जब सरकार है फिर भी कुछ नहीं कर पा रही। जंगल राज की सरकार की जंगल राज है। ऐसी व्यवस्थाओं पे जहाँ महिलाओं की कोई सम्मान नहीं है, महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, महिलाओं की सरेआम बलात्कार किया जा रहा है। हाल फिलहाल में आप जितना घटना देख रहे हैं मुजफ्फरपुर में देखे ना जी, बेचारी फारो की जो घटना थी उसकी प्राइवेट पार्टी को काट दिया गया, उसके बाद बलात्कार किया गया है। ये जगह प्रशासन भी कुछ नहीं करता है। वो बड़े लोगों के लिए ही खाना है, पुलिस है, जज है, सब है, छोटे लोगों के लिए कुछ नहीं है। सारा जहाँ चाहिए लूट के खा जाता है। कितना बिलाई जैसा कोर्ट में चाहिए तो वकील लूट कर खाएगा, थाना में चाहिए तो थानेदार बड़ा बाबू लूट के खाएगा। मतलब गरीब का कहीं कोई ये नहीं। दलित होना तो सबसे बड़ा गुनाह है इस धरती पर। चिराग पासवान कहीं कहीं बोलते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कार्यकर्ता बोलते हैं और पासवान का दिखता है अभी 5 सीट जीत के गए हैं। काफी पासवाने समझ न दिया है तो और कौन देगा, पासवाने ने दिया है जी। तो उन लोग बोर्डवा ठग न लेता है, ठग के बाद में कैमरा दिखा देता है। बोर्डवा तो ठग लेता है, ठगला के बाद दिखा देता है। लोग समझता है दलित को तो बिल्कुल जागना चाहिए, लेकिन जाग ही नहीं रहा है। मेरी माँ देखिए, हमारी बहन हमारी माए के साथ 80 साल की बुजुर्ग महिला को समझ रहे, उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। तो और बच्चियाँ का तो क्या करता है, देखिए 1.5 साल की बच्ची तक का बलात्कार हो रहा है। लेकिन कहाँ सरकार जो है क्या कोई एक फांसी तो हुआ है बताइए। महिला सुरक्षा पे हम नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आपको करना है तो अभी हम लोग भारी संस्थाओं में सड़क जाम करेंगे, विधानसभा घेरने का काम करेंगे। तो बिल्कुल बोल रही कि नीतीश कुमार जी नहीं कर रहे मारे के तो नौकरी दिलवाइए दिए, मारने के बाद लगता नहीं है नौकरी तो दिलवाइए दिए हैं, सीटा बेच देते हैं, अंदर बात करके आरक्षण को छूट बदलाव है। देखिए तो दलित में देखिए ना कितना, कभी ना सर्वे करवाइए, इसका भी सर्वे करवाइए तब पता चलेगा दलित। अभी तक तो दलित जो है ना वो बेचारा स्कूल का बहुत सारे लोग नहीं देखा है। ये लोग बात करता है आरक्षण का, झूठ मूठ कर इसका भी आरक्षण झूठ मूठ कर खाली है। कागजी प्रक्रिया पे जमीनी स्तर पे क्या है, जमीनी स्तर पे देखिए उनका काम आपको दिख जाएगा। उनका तो ये भी काम है, शराबबंदी करवा दिए हैं, कहाँ करवा दिए हैं। जमीनी स्तर पे देखिए उनका बाबुओं बेचवा रहे हैं और झूठ मूठ कर हल्ला करते हैं कि बंद करवा दिए हैं ना। आप महिला होता है मार्केट दारू नहीं बंद करवाए, बंद करवा दिए हैं। बंद कहाँ करवा दिए, वो अपना बाप से पूछे नहीं जाके बंद करवा दिया है कि चालू करवा दिया है। कैसे नहीं पूछिएगा, और बेचा के रख करवा रहे हैं। कहाँ बंद है जी, अभी छोटे छोटे बच्चे पता है वो उसको नशा मिल रहा है ना पैसा, वो कोई आत्महत्या कर ले रहा है, कोई फांसी चढ़ा जा रहा है, कोई अपना माई को मार रहा है, कोई खुद मर जा रहा है। वैसा नशा का स्थिति में लत जो इतना गलत है, गंदा है, और सब लोग बेचारा क्या कर सकता है। जिसका लत लग जाए वो जब नहीं मिलेगा
कर दो वो इतना पार इतना कम ही रह बच्चा जो है पत्थर का पंखा से दूर ना हो जाए तो गलती किसका है? जमीनी स्तर पे आकर देखिए सर, आप लोग भी चालू है, आप देखिएगा आके, आपको पता नहीं है हम जहाँ रह रहे हैं गाय से घरे हम गए वो मुख्यमंत्री पुलिस वाले का सारा लोगों का एक तरीके से पीछे तो उस टाइम सबका कार्यालय उसके बाद भी इतना बड़ा समाज एरिया में इतनी रखिए। हाँ देते हुआ 10 रुपया। बेचा जाता है, लेकिन किसी को हिम्मत की आवाज उठाए, जो बोलेगा वो दुनिया से जाएगा। देखिए मेरे साथ वीजा पड़ गए, ये बोल रही है पसवा चिराग पासवान गरीबों का नेता है, गरीबों को जी 10